दोस्तों, आज हम अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। उसकी आप सबको हार्दिक बधाइयां। तो बात करते हैं, आज हमारा गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस के बारे में हम क्या जानते हैं? शायद इतना ही कि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। और अगर हम बच्चों की बात करें तो ये उनके लिए एक छुट्टी का दिन है, या जिसमें वो स्कूल जाकर झंडा फहराते हैं और स्कूल से उन्हें कुछ लड्डू या चॉकलेट्स मिठाई के रूप में मिलती हैं। तो क्या इतना ही जानना हमारे लिए काफी है? या ये हमारे 3 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्वों में से एक है? यानी अन्य 2 राष्ट्रीय पर्व कौन से हमारे? एक 15 अगस्त जो हमारा स्वाधीनता दिवस है, और दूसरा 2 अक्टूबर गांधी जयंती। तो क्या हमारा इतना ही जानना काफी है कि ये हमारा गणतंत्र दिवस है? तो आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानते हैं कि 26 जनवरी के दिन ही हमारा गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। मैं रूपमा सिंघल अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और कोशिश करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी जानकारी आप सब लोगों के साथ बांटने की, जिससे हमारे युवा में, हमारे बच्चों में इसकी कुछ जानकारी बढ़े और वो इसको एक महज छुट्टी का दिन या एक खेल कूद का दिवस न मान के एक इसका राष्ट्रीय महत्व वो समझ सके। दोस्तों, बात करते हैं, हम इसको कहते हैं रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस। रिपब्लिक या गणतंत्र का मतलब क्या होता है? मतलब जनता के द्वारा जनता के लिए, यानी कि जिस देश का टॉप मोस्ट हेड जनता द्वारा इलेक्ट किया जाता है। यानी कि हम अपने देश की बात करते हैं तो हमारे देश की जो सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन है वो एक प्रेसिडेंट की, उसको हम इलेक्ट करते हैं, यानी जनता उसे चुनती है इलेक्शन के द्वारा। कोई मोनार्की नहीं, कोई साम्राज्यवाद नहीं। उस हमारी टॉप मोस्ट जो पोजीशन है उसको हम अपने द्वारा चुनते हैं। और ये जो इलेक्शन का प्रोसीजर होता है, इलेक्शन का जो प्रोसेस होता है, इसके कुछ रूल्स प्रोसीजर्स होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, हम रोजमर्रा में अपनी कोई ऑफिस में अपने संस्था को भी चलाने के लिए हम कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं। जब एक छोटी सी संस्था बिना रूल्स एंड रेगुलेशंस के नहीं चल सकती, तो एक बड़ा सारा देश जहां पे तरह तरह के लोग रहते हैं, वो बिना किसी रूल और रेगुलेशन के कैसे चल सकता है? तो ये सारे रूल्स, प्रोसीजर्स, रेगुलेशंस कहां से आते हैं? वो आते हैं उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये कैसे बना और कब बना। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन की बनने की शुरुआत हुई थी 9 दिसंबर 1940, यानी 9 दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनी थी, जिसके हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये तो हम सभी जानते हैं, भीमराव जी को हम फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने का काम संभाला। इस कमेटी में 248 मेंबर थे। और दोस्तों, एक आश्चर्यजनक बात यह है कि इस कमेटी में 15 महिलाएं भी थी, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने में अपना सक्रिय योगदान दिया। तो इस कमेटी के अथक प्रयास से 2 साल 11 महीने 18 दिन के अथक परिश्रम और 2000 अमेंडमेंट्स के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक फाइनल रूप में आया। एक फाइनल प्रारूप उसने लिया और ये बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949, यानी 2 साल 11 महीने 18 दिन के अथक परिश्रम के बाद ये एक फाइनल रूप में आ गया 26 नवंबर 1949 में। इस दिन को दोस्तों हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भी मनाते हैं, या नेशनल लॉ डे। अच्छा, तो अब आपको ये नहीं लगता जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया, वो बनकर तैयार हो गया, उस पे उन 248 मेंबर्स के हस्ताक्षर भी थे, तो फिर हम अपना रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950 से क्यों मनाते हैं? ये 2 महीने का डिले क्यों? जब हमने उसको अडॉप्ट कर लिया 26 नवंबर को 1949 को,
तो हमारा रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950 में क्यों सेलिब्रेट होता है, क्यों मनाया जाता है? इसके लिए हमें जाना पड़ेगा पीछे इतिहास में। दोस्तों 28 अगस्त 1948 को लखनऊ सेशन में एक नेहरू कमेटी रिपोर्ट सबमिट की गई थी, जिसमें एक डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी, जिसमें इंडिया फ्री तो होगा पर उसका कॉन्स्टिट्यूशनल हेड यूके का ही रहेगा। काफी बुद्धिजीवियों का इसके प्रति ऑब्जेक्शन था। फिर कलकत्ता में 1928 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, जिसमें ब्रिटिश सरकार को 1 माह का अल्टीमेटम दिया, यानी कि 31 दिसंबर 1929 तक का, कि अगर 31 दिसंबर 1929 तक की रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया गया तो भारतीय लोग पूर्ण स्वराज का ऐलान करेंगे। लाहौर सेशन में 1929 में 19 दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम डोमिनियन स्टेटस को समर्थन नहीं देते हैं और हम पूर्ण स्वराज की इच्छा रखते हैं। पूर्ण स्वराज मतलब पूरा स्वराज हमारा होगा, पूरे अधिकार हमारे होंगे। और उन्होंने 31 दिसंबर तक का इंतजार करा। 31 दिसंबर 1929 को जैसे मध्यकाल का घंटा बजा, एक पूर्ण उत्साह के साथ, बहुत जोश के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी पर तिरंगा का झंडा फहराया और पूर्ण स्वराज का ऐलान करा। कांग्रेस की नवनिर्मित कार्य समिति ने 2 जनवरी को यानी 2 जनवरी 1930 को एक बैठक करी और उसमें यह निर्णय लिया गया कि इस माह यानी जनवरी 1930 का जो माह था, उसके आखिरी रविवार को, जो कि पड़ रहा था 26 जनवरी को, हम पूर्ण स्वराज का ऐलान करेंगे। और इसी के साथ सक्रिय हुआ आजादी का आंदोलन और तेजी से इसके लिए हमारे बुद्धिजीवी, हमारे शहीद लोग जुट गए इस आजादी के आंदोलन में। 26 जनवरी 1930 को देश के विभिन्न जगहों पर समारोह हुए, सभाएं हुई और पूर्ण स्वराज का आंदोलन किया गया। क्या आप सब जानते हैं 26 जनवरी 1930 से लेकर 26 जनवरी 1947 तक, जी हां 26 जनवरी 1947 तक हम इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आए हैं। यानी 26 जनवरी 1930 से 26 जनवरी 1947 तक हमने इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया है। और जब 15 अगस्त 1947 को हम असल में स्वतंत्रता पा गए, एक्चुअली में जब ब्रिटिश सरकार से हमें स्वतंत्रता मिली, तब से 15 अगस्त 1947 से फिर हमारा स्वाधीनता दिवस मनाया जाने लगा 15 अगस्त को हर साल। तो दोस्तों, जो हमारी 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ, तो जितने कमिटी मेंबर्स थे उन सब ने यह तय किया कि जो 26 जनवरी का अहम दिन था हमारे जिंदगी का, जब हमने पूर्ण स्वराज का ऐलान करा, पूर्ण स्वराज का बिगल बजाया हमने, उस दिन की महत्ता कम नहीं होनी चाहिए हमारे जीवन में, हमारे आने वाली पीढ़ियों में। तो ये तय किया गया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बनके तो तैयार हो गया 26 नवंबर को, पर हम 2 महीने का इंतजार करेंगे और इसको लागू करेंगे 26 जनवरी से। तो इसीलिए हमारा जो संविधान था वो लागू करा गया 26 जनवरी 1950 से। 24 जनवरी 1950 को हमारे पहले राष्ट्रपति ने शपथ ग्रहण करी और 26 जनवरी को हमारा देश गणतंत्र हुआ। यानी इस दिन हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना संविधान
लागू कर दिया। तो 26 जनवरी से हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश हुआ और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हुआ। दोस्तों, हम बात करते हैं अपने संविधान की। इसमें कई देशों से बहुत सारी बातें उठाई गई हैं, तब हमारा संविधान बना है। यह संविधान देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसकी जो है ओरिजिनली 2 कॉपी बनी थी, एक हिंदी में एक इंग्लिश में, जो कि आज भी संसद भवन में सुरक्षित रखी गई है। एक कांच के बॉक्स में जिसमें हीलियम गैस भरी हुई जिससे वो खराब ना हो, वो कॉपीज आज भी सुरक्षित है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो 2 साल 11 महीने और 18 दिन के अथक परिश्रम 2000 अमेंडमेंट्स के बाद बना था, उसमें 448 अनुच्छेद हैं, 12 सेक्शंस और 448 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स और 22 सेक्शंस है उसके अंदर। ये सबसे बड़ा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है। और इसी दिन दोस्तों, एक और अहम जानकारी मैं आपके साथ बांटना चाहूंगी। इसी दिन यानी 26 जनवरी 1950 को ही हमारा जो राष्ट्रीय एम्बलम है वो भी अडॉप्ट किया गया। तो ये था थोड़ा सा इतिहास कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर को बनने के बाद भी क्यों 26 जनवरी से लागू किया गया। इसके साथ ही 26 जनवरी से हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश बना और आज तक हम बड़े गर्व के साथ अपने देश को मान सम्मान के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अपनी यश गाथा को बरकरार रखे हुए हैं। दोस्तों, कुछ एक बातें और हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगी। आज के दिन हम देखते हैं झंडा फहराया जाता है राजपथ पे। तो वो झंडा हमारे प्रेसिडेंट द्वारा फहराया जाता है और राजपथ पे इसे फहराया जाता है। पर आपको देखा होगा 15 अगस्त पे हमारा झंडा जो है वो नीचे बंधा होता है और हम उसे रस्सी से खींच के ऊपर ले जाते हैं, फिर वो उस दिन ध्वजारोहण होता है। पर 26 जनवरी के दिन हमारा झंडा पोस्ट पे ऊपर ही बंधा होता है और उसे हम खोल के फहराते हैं। इसे कहते हैं फ्लैग अनफोल्डिंग। जहां 26 जनवरी को हमारा झंडा हमारे देश के प्रेसिडेंट फहराते हैं, वहीं 15 अगस्त को ये झंडा प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण होता है। तो ये थी कुछ अहम जानकारी 26 जनवरी के बारे में और मुझे उम्मीद है कि इस थोड़ी सी जानकारी से कुछ तो ज्ञान मैं आप लोगों के साथ बांट पाई और साझा कर पाई, और कोई भी त्रुटि हो उसके लिए क्षमा करिएगा। तो अपने शहीद भाइयों को नमन करते हुए मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ और हम लोग राष्ट्रगान गाते हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद दोस्तों।